जय श्री कृष्णा। गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र वाला भाग पाठ है 16 अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जिसमें पहले हमने पढ़ी थी जो चुनौती थी वो थी गरीबी। क्या थी? गरीबी। इससे पहले मुद्रास्फीति वो हमने छोड़ दी थी क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। आज हमें गरीबी, कोई भी गरीबी के बाद आज है बेरोजगारी। कोई भी व्यक्ति कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है। यानी व्यक्ति कार्य या काम का इच्छुक हो लेकिन उसे कार्य नहीं मिले। क्या नहीं है? कार्य नहीं मिले तो वो बेरोजगार कहलाता है। क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार है। यानी उत्पादित क्रिया में लाभदायक है जो तौर पर कार्यरत नहीं है, लाभदायक तौर पर कार्यरत नहीं है वो बेरोजगार कहलाता है। भारत युवाओं का देश है लेकिन यहाँ युवा शक्ति अभी भी लाभदायक होगी। इसे उचित रोजगार से नियोजित किया जा सकता है। अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। प्रत्येक व्यक्ति रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम के स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन में योगदान देता है। रोजगार से व्यक्ति को धन प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है और मानसिक अवसाद का भी सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम श्रम शक्ति, दूसरा है जो वो है कार्य शक्ति और तीसरा जो मुख्य मैटर है वो है बेरोजगारी की दर। क्या है? बेरोजगारी की दर को समझना होगा। बेरोजगारी की दर को समझना होगा। कार्य शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु कार्य करती हैं और श्रम की आपूर्ति करती है। इसमें रोजगार शुदा व बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। ये कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार से प्रचलित मजदूरी के पर कार्य करता है। यानी प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने वाले कार्य शक्ति हैं। मिलने पर वो बेरोजगार, और अगर वो प्रचलित दर उसे नहीं मिलती है तो वो बेरोजगार कहलाता है। अब बेरोजगारी की 3 अलग अलग दरें भी हैं, दृष्टिकोण है। तो जैसे सामान्य स्थिति, साप्ताहिक, चालू स्थिति या चालू दैनिक स्थिति पर लागू किया जाता है। बेरोजगारी में भारत में बेरोजगारी का अनुमान भारतीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता है और बेरोजगारी का आकलन जो NSSO द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए देश में 2011-12 में था, सन 2011-12 में था वो 68वां दौर था। क्या था? 68वां दौर। इस आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य चल रहा था जिसमें प्रति 1000 व्यक्ति जनसंख्या में स्थिति 2.3% थी। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार एक होती है मौसमी। कौन सी होती है? मौसमी बेरोजगारी। दूसरी जो होती है वो बेरोजगारी होती है आपकी मौसमी बेरोजगारी, और दूसरी जो बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है तकनीकी बेरोजगारी। क्या होती है? तकनीकी बेरोजगारी।
चौथी जो होती है वो आपकी होती है घर्षणात्मक। क्या होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी। और पांचवी जो बेरोजगारी होती है वो बेरोजगारी होती है चक्रीय बेरोजगारी। क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी। और छठवीं जो बेरोजगारी होती है वो होती है प्रच्छन्न या छिपी हुई। क्या होती है? छिपी या प्रच्छन्न। कौन सी? छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो एक बार और देख लेते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या है। मौसमी बेरोजगारी हमेशा व्यवसाय ऐसे मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे वर्षा की बेरोजगारी है। खेती वाले लोग, एक खेती का समय पूरा हो जाता है तो फिर उसको वापस 6 या 7 या 8 महीना काम नहीं मिलता है, तो ये बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या है कि अर्थव्यवस्था के साथ होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ती है तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाती है, और अर्थव्यवस्था अगर ढीली या नीचे लुढ़क जाती है तो ये बेरोजगारी बढ़ जाती है। तकनीकी बेरोजगारी में क्या होता है कि उत्पादन की तकनीक में सुधार और नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी पैदा होती है, जिसमें श्रमिक फ्री हो जाते हैं और श्रमिकों की जगह काम मशीनों से होता है। घर्षणात्मक इससे भिन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, जो रोजगार की अवधियों के मध्य उत्पन्न होती है, जैसे कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी के कारण उत्पन्न हो जाती है। एक होती है चक्रीय बेरोजगारी, जो नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव यानी तेजी मंदी के अनुसार बेरोजगारी चलती रहती है, अर्थव्यवस्था के अनुसार। छिपी बेरोजगारी, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान 0 होता है। जैसे खेती के काम में पूरा परिवार कार्य करता हो, लेकिन फायदा 2 या 3 जनों के नाम ही होते हो। अब बेरोजगारी का कुछ है जो तौर तरीके भी हैं कि बेरोजगारी को किस तरह से है, जो कारण है बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। बेरोजगारी के कारण पहला कारण जो बेरोजगारी का है वो रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा व तकनीक का अभाव। दूसरा जो कारण है वो कारण है आपका बढ़ती जनसंख्या, व श्रम शक्ति। तीसरा जो कारण है वो कारण है आपका अनुपयुक्त तकनीक, और चौथा जो कारण है वो चौथा कारण है कृषि का पिछड़ापन, और जो पांचवा कारण है वो रोजगारहीन आर्थिक विकास, और छठवां जो कारण रखा गया है वो कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ राजनीतिक व नियोजन की कमी। यानी रोजगार पर शिक्षा नहीं है हमारे देश में और तकनीक भी अच्छी नहीं है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के अवसर घट गए हैं, श्रम शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन कार्य स्तर घट गए हैं, इसलिए बेरोजगारी है। हमारे देश में जो परंपरागत रूप से तकनीक है वो अब अनुपयुक्त हो गई, क्योंकि हम दुनिया के विकास से पिछड़ रहे हैं, उसकी वजह से हमें नई तकनीक का काम। कृषि का पिछड़ापन, आज भी हमारे यहाँ है जो परंपरागत या जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, व्यवसायिक या वाणिज्यिक कृषि और आधुनिक कृषि नहीं की जाती है। रोजगार जो आर्थिक विकास है वो रोजगार का कोई काम तरीका नहीं है, रोजगार विहीन हमारी है जो आर्थिक विकास है। यानी आर्थिक विकास के लिए जो कार्य योजना बनती है उसमें रोजगार का कोई मैटर ही नहीं मिलता। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कम है और इस तरह से जो नियोजन में भी उनमें कमियां नहीं आती। अब बेरोजगारी निवारण के जो
उपाय हैं उनमें हमें कई चीज़ों की जरूरत है, जैसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी और रोजगार कार्यक्रमों को उचित समन्वय करना होगा, न्यूनतम उसका रिसाव होना होगा, शिक्षा को रोजगार पर बनाना होगा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के हैं जो दायरे बढ़ाने होंगे, विकास के साथ कृषि से मुक्त है जो विकास की अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा और कुशल नियोजन की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम इन चुनौतियों